औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। हमने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टॉपिक वाइज भी कर लिया था, वन बाय वन। फिर हमने उसको हाफ हाफ पे डिवाइड किया था। सेकंड हाफ जो है वो चैप्टर आज स्टार्ट करना है। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के 3 सब यूनिट होते हैं: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोर ग्रुप। और जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें एडिनोसिन है, वो साइटोसिन है, थायामीन है, उसके बाद साइटाडीन है। जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 सब यूनिट हैं, पहले भी बता चुका हूँ। पेंटोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस अटैच विद कार्बन 1 एंड फास्फेट जो ग्रुप है वो C5 पे अटैच होता है। फास्फेट जो एंड है C5 कार्बन पे ईस्टर लिंकेज बनाता है। फास्फो जो 3 कार्बन के साथ लगता है वो फास्फोडा ईस्टर लिंकेज यानी 2 बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, पैरामिडाइंस एंड प्यूरिन्स। पैरामिडाइन जो हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल। प्यूरिन्स जो हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, एडिनिन, गुआनिन। जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, एडिनोसिन बेस, पेंटोज शुगर स्पेशली राइबोज होता है और नाइट्रोजनस बेस में एडिनाइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ADP फ्राम AMP एंड ATP फ्राम ADP एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और ये ATP प्लस H2O, ADP प्लस फास्फेट ग्रुप 7.0 किलो कैलोरी यानी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिसीव होती है। डाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जब एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं वाइटामिन फार्म करते हैं, को एंजाइम इसको कहते हैं, NADPH, FAD डाई न्यूक्लियोटाइड हैं, को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। को एंजाइम कैन भी वर्क इन टू फॉर्म, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, रिडक्शन करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं। NAD एंड FAD बोथ एक्टिव इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B3 है। निकोटीन, अमाइड, विटामिन एसिड, निकोटोमिक एसिड, नियासिन जिसको कहते हैं, और फ्लेवन जो है विटामिन है, और राइबोफ्लेवन विटामिन B12 के तौर पर जाना जाता है। एडिनिन, निकोटीन एसिड, फास्फेट और सल्फ़र इसके साथ अटैच होता है। NAD और NADP फास्फेट ग्रुप एक और अटैच हो जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड आर 3.4 ऑन्स्ट्रॉन्ग, और एक नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो फासला होता है वो 0.34 नैनोमीटर होते हैं। और एक जो रिंग कह दें या टर्न कह दें उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस कम से कम होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हैं वो RNA और DNA बनाते हैं। DNA जेम्स वाटसन और वाटसन और क्रेक मॉडल भी कहते हैं। M विल्कन ने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। M विल्कन ने सिर्फ डाइफ्रैक्शन ऑफ DNA के बारे में एक्सरे की मदद से एक्सप्लेन किया था, जबकि वाटसन और क्रेक ने मॉडल पेश किया था टू डिटरमिन द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इनको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। DNA मालिक्यूल डायमीटर 2 नैनोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर है। बैकबोन शुगर और फास्फेट से मिलकर बनती है। नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो प्रोजेक्ट आउट यानी बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अल्टरनेटिव स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स जो है वो DNA में पाए जाते हैं, 5 to 3 एंड 3 to 5 प्राइम एंड। इसके बाद है A जो है वो ऑलवेज बॉन्ड विद T एंड G ऑलवेज बॉन्ड विद C, और RNA में T की जगह U होते हैं। इसको चिरागाफ रूल कहते हैं। चिरागाफ रूल के मुताबिक नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड नंबर ऑफ पैरामिडाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर बिकॉज A ऑलवेज अपोज टू T एंड C ऑलवेज अपोज टू G। जो RNA है वो सिंगल स्ट्रक्चर है, इसमें यूरासिल मौजूद होता है, थायामीन मौजूद नहीं होता। और इसकी 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA 0.5% होता है, ट्रांसफ़र RNA 5% होता है, और राइबोसोमल RNA 80% होता है। 1928 में ग्राफिन में एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया
नेमोनिया इन माइस, और उसने एवरी मैकॉर्डी एक्सपेरिमेंटली उसने फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। हर चीज़ स्टडी बैक्टीरियोफेज। तो ये सारे के सारे आरएनए जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के तौर पर यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनने हैं, और उन्होंने मैसेंजर और ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए, यानी मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज कैरी करना, ट्रांसफ़र का मतलब उस मैसेज को राइबोसोम तक पहुंचाना, और राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम के पास जो आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है। अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और प्रोटीन बनते हैं। जेनेटिक कोड्स जो हैं वो 61 सेंस कोडॉन है, 3 नॉन कोडॉन है, स्टॉपिंग कोडॉन जिसको कहते हैं। लियोसिन इज़ इनकोडेड बाय 6 कोडॉन है। इसी तरह आइसोलियोसिन 3 कोडॉन, AUG मैथ्योनिन है, ये स्टार्ट कोडॉन होता है। UA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन होते हैं। टोटल कोडॉन 64 हैं। 61 जो हैं वो सेंस कोडॉन है, यानी उनमें अमाइनो एसिड बनता है, और 3 जो है स्टॉप कोडॉन, वहाँ पे अमाइनो एसिड बनना यानी प्रोटीन बनना ख़त्म हो जाता है। कोडॉन फॉर्म बाय ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफ़र RNA 20 हैं। DNA ऑफ 2 अपोजिट स्ट्रैंड लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद लिपोप्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये DNA 40% और प्रोटीन 60% मिलकर बनते हैं। स्लाइडिक एसिडिक होते हैं, फाउंड इन क्रोमोसोम, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ग्लाइकोलिपिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन एंड वाइट मैटर है ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एग एल्बुमिन में पाया जाता है। सीरोप्लाज्मिन कैरियर ऑफ कॉपर आयंस मौजूद है, विच वन इज़ कॉल्ड सीरेब्रोसाइड ग्लाइकोलिपिड इसका नाम है। तो इसमें आपने DNA और RNA के बारे में पढ़ा कि DNA डबल हेलिक्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें राइबोस डीऑक्सीराइबोस होता है, RNA में राइबोस न्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर होती है। ये RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र, राइबोसोमल RNA। जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस से मिलते हैं, और ये 64 हैं। सेंस कोडॉन और 61 है, और नॉन सेंस यानी स्टॉपिंग कोडॉन वो जो हैं वो 3 हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और आप बाकायदा तौर पर इन लेक्चर को ले रहे होंगे। तो कोशिश है कि आप इन लेक्चर को बाकायदगी के तौर पर लें और इनको और रिवाइंड करें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो।